हूँ प्रिया कनौजिया। TV9 हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ अहम खबरों। खबर यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से ही कायमगंज बीती शाम पुलिस और एक मोस्ट वांटेड अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें चौकी इंचार्ज सहित एसओजी के सिपाही घायल हो गए। वहीं बदमाश भी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। जब पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कस्बा चौकी इंचार्ज दिनेश भारती और एसओजी का सिपाही जितेंद्र घायल हो गया। चौकी इंचार्ज के पैर में गोली लगी तो वहीं एसओजी के सिपाही जितेंद्र के हाथ में गोली लगी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वांटेड अपराधी धर्मेंद्र भी घायल हुआ है। धर्मेंद्र के बाएं पैर में गोली लगी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश धर्मेंद्र उर्फ डीके दिल्ली के आनंद विहार कोतवाली से भी भगोड़ा बताया जा रहा है। वह कई हत्याओं और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। यह घटना तब हुई जब बदमाश कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर टेढ़ी कोन के पास खड़े होकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में मोबाइल से बातचीत कर रहे थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी की, जिसकी भनक लगते ही बदमाश धर्मेंद्र फायरिंग करते हुए बचने के लिए भाग निकला। जवाबी फायरिंग में वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। मुंह में ना लगे आप। ये इंद्र नाम का एक काफ़ी शातिर बदमाश था, थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ का रहने वाला। अपने को डीके कहलाना ये पसंद करता था। अपराध की दुनिया में डीके के नाम से जाना जाता था। इसने बहुत सारी घटनाएं की थी और बड़ी सफाई से प्रायः पुलिस के हाथों से बच जाता था, और कभी पकड़ा गया तो भी निकल जाया करता था। इसने अपने मौसी के लड़के की हत्या की थी शुरू में कन्नौज में। बाद में कन्नौज में 2 व्यापारियों की इसने हत्या की थी। उसमें कुछ चंदन के व्यापार और चोरी का मसला था। और इस समय ये आनंद विहार दिल्ली से भी वांटेड बताया गया है। और कानपुर में ये जेल में था। जेल से बाद में रेफ़र करवा के हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से चकमा दे करके निकल गया था। ये जिला बदर भी है और इस तरह से बहुत सारे अपराध इसके हैं। लगातार ये अपराध की दुनिया में सक्रिय था। आज इसके बारे में जानकारी मिली कायमगंज क्षेत्र में कि यहाँ पे मोबाइल से खड़ा होकर बात कर रहा था। कुछ शायद अपने साथियों को कुछ बुला रहा होगा, उसका डिटेल निकलेगा बाद में कॉल डिटेल से। लेकिन अभी इस जानकारी के बाद पुलिस वहाँ मौके पे घेराबंदी की। वहाँ पर घेराबंदी होते जैसे ही इसे आभास हुआ तो बाइक लेकर भागने का प्रयास किया। बाद में किनारे के साइड में बाइक गिर गई उसकी, और फिर वहीं से वो फायर करना शुरू किया। उसने 4 फायर किए, लेकिन इसके बाद पुलिस की ओर से भी जो जवाबी फायरिंग हुई वो उसके पैर में लगी, वो गिर गया। और इस बीच में चौकी इंचार्ज कस्बा को भी कुछ इस क्रम में चोट आई है और एक अन्य आरक्षी को भी चोट आई है। इनका उपचार चल रहा है और बाकी की कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा सिपाही घायल हुआ वो एसओजी का सिपाही है क्या? हाँ, दूसरा सिपाही एसओजी का सिपाही है। क्योंकि इस सारे कार्यक्रम में कायमगंज पुलिस और एसओजी टीम मिलकर के काम कर रही थी।